जैसे ही 7 मुहर्रम का सूरज नमूदार होता है, शिमर और उमर बिन साद अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का पानी बंद कर दो, यहाँ तक कि उनके नन्हे बच्चे प्यास से बिलबिलाने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमों में बच्चों की प्यास से रोने की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। ये दिल दहला देने वाली सदाएं उस शख्स के कानों तक जा पहुँचती है जिसने सबसे पहले इमाम का रास्ता रोका था। वो तड़प उठता है और रोते हुए कहता है, क्या जुल्म है, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बच्चों को पानी से महरूम किया जा रहा है। उधर शिमर और इब्ने साद ऐलान करते हैं कि 9 मुहर्रम के दिन जंग खत्म कर दी जाएगी, हुसैन अलैहिस्सलाम को और इनके जानिसारों को शहीद कर दिया जाएगा और उनकी बहनों बेटियों को कैद कर लिया जाएगा। जब ये खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है तो वो जनाब अब्बास से फरमाते हैं, ए अब्बास, जाओ और इब्ने साद से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दे दे ताकि हम अपने रब की इबादत में बसर कर सकें। ये बात सुनते ही यजीदी फौजी कहके लगाते हैं और तंजिया लहजे में कहते हैं, अच्छा हुआ, अब ये रात भी हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी प्यास में तड़पेंगे। इस शबे आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वफादारों और अजीजों को एक खेमे में बुलाते हैं और एक दर्द भरे खिताब में फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे साथियों, उन लोगों की दुश्मनी सिर्फ मेरे साथ है, मैं तुम सबसे अपनी बैत हटाता हूँ, चले जाओ, अपनी जान बचा लो, क़यामत के दिन तुम्हारी निजात का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सब खामोश हो जाते हैं, नजरें झुक जाती हैं। तब इमाम फरमाते हैं, ऐ अब्बास, चिराग बुझा दो, शायद अंधेरे में कोई जाने का इरादा करे। चिराग बुझते ही इमाम तलवारों की आवाज सुनते हैं। कुछ लम्हों बाद फरमाते हैं, ऐ अब्बास, चिराग दोबारा जलाओ। चिराग जलता है तो इमाम देखते हैं कि सब असहाब की आंखों में आंसू रवा हैं और सबके हाथों में तलवारें गर्दनों पर हैं। एक साथ कहते हैं, ऐ मौला, हम कैसे आपको तन्हा छोड़ सकते हैं, अगर आज पीछे हट गए तो क़यामत के दिन बीबी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे। इमाम आसमान की तरफ देखकर अर्ज करते हैं, या अल्लाह, जैसे वफादार साथी मुझे अता हुए न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले और न ही किसी को क़यामत तक मिलेंगे। इधर हर पूरी रात बेकरारी से रोते रहते हैं, कल हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए जाएंगे, मैं बीबी ज़ोहरा को क्या जवाब दूंगा। फजर की अजान अली अकबर अलैहिस्सलाम देते हैं और यजीदी फौज उसी वक्त हमला कर देती है। इमाम के कुछ साथी मुकाबला करते हैं ताकि नमाज मुकम्मल की जा सके। नमाज के बाद हजरत हर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, हाथों को रस्सी से बांधते हैं और अपने बेटों से कहते हैं, मुझे मेरे मौला के खेमे तक ले जाओ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम उन्हें गले से लगाते हैं और फरमाते हैं, हर तुम्हें माफ कर दिया, तुम वापस चले जाओ। हर अर्ज करते हैं, ऐ मौला, ये कैसा वापस जाना, जब आप पर तलवारें उठने वाली हों तो क्या मैं आपको छोड़ दूं, मेरी जान आप पर कुर्बान हो। हर के बेटे भी कहते हैं, हम भी अपने बाप के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होना चाहते हैं। पहले हर के बेटे मैदान में जाते हैं और दिलेराना लड़कर शहादत का जाम पीते हैं। फिर हजरत हर मैदान में जाते हैं और बुलंद आवाज से कहते हैं, लोगों, मुझे पहचानो, मैं वो हर हूँ जो कल तक तुम्हारी फौज का सिपा सालार था। ये हुसैन अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। खुदा का खौफ करो, दुनिया की दौलत किस काम आएगी, अल्लाह के अजाब से बचो। लेकिन फौज हंसती है और हजरत हर पर हमला कर देती है। काफी देर तक जंग के बाद हजरत हर जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके पास तशरीफ लाते हैं और वो रुमाल जो बीबी फातिमा ने इमाम को अता फरमाया था हजरत हर के सर पर बांधते हैं और फरमाते हैं, ऐ हर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा। करबला की जमीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुश्मन के नरगे में तन्हा खड़े हैं। आप फरमाते हैं, ऐ जालिमों, सुन लो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन तुमने दुनिया के चंद सुखों और माल के लिए मेरे अजीजों को शहीद कर दिया, मेरे अब्बास के बाजू काट दिए, मेरे जवान बेटे अली अकबर जो मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबिया थे उसके सीने में नेज़ा मारा, मेरे 6 महीने का अली असगर भी तुम्हारे जुल्म से ना बच सका, इस प्यासे मासूम पर तीर मार कर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, ऐ रब कायनात, अगर तू मुझे 1000 जानें अता करता, 1000 अली अकबर, 1000 अली असगर अता करता, तब भी मैं तेरे दीन की हिफाजत के लिए सब कुर्बान कर देता और मेरा हर कतरा खून गवाही देता कि मैंने हक की राह में कुर्बानी दी। तारीख गवाह है, यजीद के लश्कर वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे पर कहके लगा रहे थे, इनके अल्फाज का मजाक बना रहे थे। इतने में उमर बिन साद बुलंद आवाज में कहता है, हुसैन अलैहिस्सलाम से अकेले मत लड़ो, ये अली का शेर है, इसे मैंने जंगों में आजमाया है, ये किला पूरी फौज पर भारी है। फिर यजीद का हुक्म आता है, 700 सिपाही दाईं तरफ से, 700 सिपाही बाएं तरफ से हमला करें। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक वार में बड़े बड़े बहादुरों को जमीन बोस कर दिया।
यजीदी लश्कर में खलबली मच गई। बहादुर पीछे हटने लगे, फौज शिकस्त खुर्दा होने लगी। तब उमर बिन साद ने हुक्म दिया, जब जंग से हुसैन को नहीं झुका सकते तो इनके खैमों को जला दो। खैमों को आग लगा दी गई और पीछे से इमाम पर तीर, नेज़े और पत्थर बरसने लगे। करबला की तपती जमीन पर इमाम तन्हा कभी खैमों की तरफ दौड़ते, कभी दुश्मन की तरफ लड़ते। आखिर उमर बिन साद चीखा, जिसके पास जो हथियार है हुसैन पर वार करे। कोई नेज़े बरसाता, कोई दूर से तलवार मारता, कोई तीर चलाता और जिसके पास कुछ न होता वो पत्थर उठाकर मारता। इमाम आसमान की तरफ देखते हैं, ऐ अल्लाह, 3 दिन का प्यासा तेरा बंदा, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा तेरे दीन पर कुर्बान हो रहा है। इसी लम्हे गैब से सदा आती है, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार रोक ली और जालिम मुसलसल नेज़े, तलवारें, तीर मारते रहे। फिर एक नापाक सिपाही आता है, पीछे से नेज़ा मारता है। इमाम घोड़े की ज़ेन से जमीन पर आ जाते हैं। इतने तीर जिस्म पर थे कि न जमीन पर सीधा लेट सकते थे, न घोड़े पर सवार रह सकते थे। यजीदी फौज खुशियां मनाती है, हमने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया। शिमर लैन चीखता है, जाओ हुसैन का सर काटो। जो भी करीब आता, इमाम की आंखों में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता और वो रोकर पीछे हट जाता है। शिमर कहता, ये सर नहीं सोना है, यजीद हमें इसका इनाम देगा। शिमर आगे बढ़ता है, खंजर गले पर रखता है। इमाम कुछ कह रहे थे, जब इसने कान लगाया तो इमाम फरमा रहे, है अल्लाह, तेरे दीन के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। शिमर हंसता है और इमाम का सर तन से जुदा कर देता है। सर को बालों से पकड़कर नेज़े पर बुलंद करता है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमे जल रहे थे। बीबियां सजदे में गिरी रोती जा रही थी। बच्चियों के कानों से बालियां नोच ली गई, चादरें छीन ली गई। अली अलैहिस्सलाम की तलवार छीन ली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामा लूट लिया गया। आसमान रो रहा था, जमीन लरज रही। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और शुक्र बजा लाए, ऐ अल्लाह, तूने आसमान बनाया, जमीन बिछाई, हमारी आजमाइश कबूल फरमा, मगर पूरी इंसानियत को सजा ना देना। फिर वो लम्हा आया जो क़यामत से कम न था। यजीद की फौज घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांधती है, भारी नल पहनाए जाते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर दौड़ाए जाते हैं। इमाम की पसलियां टूटने लगती हैं, सीना और पुश्त एक हो जाते हैं, गोश्त और हड्डियां जमीन में रच बस जाती। तारीख लिखती है, बस एक शेर आता है, सिपाही भाग जाते हैं और फिर यजीद की फौज जश्न मनाती है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलते खैमों की राख पर बैठ टूटे जिस्मों को देखती हिरिया करती। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत ने इस हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को पामाल कर दिया, जिसे आप अपने कंधों पर उठाकर फरमाते थे, जन्नत का सरदार है, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ।